नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट्स की बात करने वाले हैं। मतलब है कि हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में समझेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड हम गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस टेम्परेचर के बिलो हम लोग गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर के बिलो गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाई चांस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से इक्वल हुआ तो उस केस में भी हम लोग गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये कोई पिस्टन हो गया और इसमें जो है यहाँ पर जो है इसमें कुछ गैसेस इंक्लूज्ड है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए ये जो हमारा गैस है, इसका जो प्रेशर है वो है P, वॉल्यूम जो है वो है V और टेम्परेचर जो है वो है T। ठीक है, अब देखिए अभी इस गैस का टेम्परेचर T है। ठीक है, तो अगर गैस का टेम्परेचर T जो है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हुआ तो गैसेस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्रिटिकल जो हमारा गैस का टेम्परेचर है अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्रेटर हुआ तो उस केस में हम लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। चाहे हम लोग जो हमारा गिवन गैस है, इस गैस पर हम लोग कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दे तब भी हम लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जो हमारा गिवन टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से इक्वल हो जाए तो इस केस में गैस लिक्विफाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है इसका। मतलब क्या कि अब मान लीजिए कि हमारा ये गैस है, इस गैस का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से इक्वल हो गया। ठीक है, ये तो इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें जो प्रेशर अप्लाई करना होगा वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? मान लीजिए इस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से इक्वल हो गया तो इस केस में इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें जो प्रेशर अप्लाई करना होगा उस प्रेशर को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है? उस प्रेशर को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और जब किसी भी गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से इक्वल हो, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर से इक्वल हो, या ऐसा कहें उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्रिटिकल प्रेशर से इक्वल हो, तो उस केस में उस गैस का यूनिट मास का, मान लीजिए ये यूनिट मास है इस गैस का, तो इस यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा, या ऐसा कहें ये यूनिट मास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए ये गैस अभी क्रिटिकल टेम्परेचर पर है और इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर है, तो इस केस में ये गैस का यूनिट मास, ये जो यूनिट मास है इस गैस का यूनिट मास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसे TC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर को PC से और क्रिटिकल वॉल्यूम को VC से। ठीक है, इन तीनों का जो वैल्यूज़ है हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, कंप्लीट डेरिवेशन है तीनों का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए उसे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।